जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किन्नो और माल्टा जो है ये इंसान को कैसे जवान करता है, इसको किस मिजाज में खाना चाहिए, कितनी मिकदार में खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये अगर आप सही उसूल के मुताबिक इसको खाएंगे तो किन्नो और माल्टा आपको सर से लेके पाँव तक फ़ायदा देगा। मर्दों को मर्द बनाएगा, औरतों को कामिल औरत बनाएगा और जवान करेगा, और इसके सारे आपको फ़ायदे मिलेंगे और इसके नुकसान से आप बचेंगे। पहली बात तो ये है कि जिस तरह मौसम में किन्नो माल्टे का मौसम शुरू होता है, इस मौसम में लोग किन्नो माल्टा खाते हैं, ना वो दिन को देखते हैं ना रात को देखते हैं, जब दिल चाहा तो किन्नो माल्टा खा लिया। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब भी आप किन्नो और माल्टे को खाएं तो पहली बात ये जहन में रखें कि वह मीठा हो। दूसरे नंबर पे ये जहन में रखें कि आप उसको दोपहर के टाइम खाएं और ज़रा धूप में बैठ के खाएं। तीसरे नंबर पे ये जहन में रखें कि आप उसको थोड़ा सा नमक और काली मिर्च लगा के खाएं। चौथे नंबर पे ये जहन में रखें कि जब आपने किन्नो और माल्टे को छीलना है तो उसका छिलका उतार दें बड़ा, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो अंदर उसका छिलका है सफ़ेद रंग का, जो ऊपर जाली की तरह उसके ऊपर जाल है छिलका, उसको नहीं उतारना, वो आपने साथ खाना है। किन्नो माल्टा फ्रूटर मौसमी के साथ जो उसका बारीक छिलका है सफ़ेद रंग का, अंदर जो उसकी एक जिल्ली की तरह और ऐसे जाल की तरह और जाले की तरह छिलका है, वो साथ खाना है। वो प्योर कैल्शियम है, उसको नहीं फेंकना, ऊपर का छिलका आपने उतार के फेंक देना। अच्छा, और काली मिर्च और नमक लगा के खाना, इससे आपको फ़ायदा होगा। और जब भी आपने किन्नो माल्टे को खाना है, खाने के बाद खाना है, खाली पेट नहीं खाना। खाली पेट खाएंगे, हाँ, कब्ज़ और गैस का मरीज़ हो वो खाली पेट खाए, उससे कब्ज़ उसकी ख़त्म होगी, पेट नरम होगा। और जब आपने इसको खाना है खाने के बाद खाना, और अगर दोपहर के टाइम दोपहर के खाने के बाद खाएं, उसके बाद कैलूला करें यानी आराम करें, तो नूर अला नूर है, इसका बहुत फ़ायदा है। और सबसे अहम बात यह है कि जिन बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, चेस्ट इन्फेक्शन, बलगम रेशा, उनको आपने किन्नो माल्टा फ्रूटर नहीं देना। इसी तरह जो बूढ़े लोग हैं घर में, जो बीमार रहते हैं, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, सुस्ती थकावट रहती है, बीपी लो होता है, असाबी मिजाज है, बलगम रेशा, खांसी के शिकार है, उनको आपने किन्नो माल्टा मौसमी और फ्रूटर नहीं देना। जब आप दोपहर के टाइम खाएं, इस एहतियात के साथ खाएं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं, बाज़ ख़वातीन हैं जो हामला हैं या बच्चे को दूध पिलाती हैं, वो किन्नो माल्टे को खाएं, उससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके अंदर आपको प्योर किस्म का नेचुरल विटामिन सी मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, विटामिन ई मिलेगा, इसमें आपको कैल्शियम मिलेगा, इसमें आपको फास्फोरस मिलेगा, इसमें आपको फोलिक एसिड भी मिलेगा। तो आपको बदन में जितनी भी विटामिन सी की कमी है वो किन्नो माल्टे से पूरी होती है सर्दी में। यानी एक उसूल याद रखें कि हर मौसम का फल अपने मौसम में ज़रूर खाएं, यानी जिस मौसम का फल है उसी मौसम में उसको ज़रूर खाएं, चाहे वो महंगा है या सस्ता है। दवाइयों पे पैसे लगाने से बेहतर है अच्छी खुराक, अच्छी ग़िज़ा और फल के ऊपर पैसे लगाएं। इसी तरह किन्नो माल्टा जिनको बहुत ज़्यादा बलगम है, रेशा है, चेस्ट इन्फेक्शन है, उनको नहीं देना। हाँ, जिनके जिगर में गर्मी है या पेशाब जलन से आता है, कम आता है, बाद लोगों को सर्दी के मौसम में भी हिद्दत और तेज़ाबियत महसूस होती है, जिगर में गर्मी है, खून की कमी है, उनको एक ख़ास तरीके से हम बताते हैं। आपने किन्नो माल्टा फ्रूटर ये आपने खाना है, 2, 3, 4 दाने जितने आप खा सके। इसके फ़ौरन बाद आपने ना गर्म हो ना ठंडा हो दूध पीना है, लेकिन खट्टे के बाद नहीं पीना, हो मीठा। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, खून पैदा होगा। बाज़ लोगों को जिगर की गर्मी का मसला है, वो इससे ख़त्म होगी, और बाज़ लोगों को टाइमिंग का मसला होता है, उसमें इजाफ़ा होगा वक्त ख़ास में। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। यानी गर्म मिजाज वाले किन्नो माल्टे को खाएं तो साथ उसके बाद दूध पिएं, लेकिन खट्टे किन्नो माल्टे के बाद आपने दूध नहीं पीना, ये बात याद रखनी है। मीठे के साथ आप दूध पी सकते हैं। बाज़ लोगों को हम दूध में फ्रूटर निचोड़ के पिलाते हैं, उससे उनको बहुत फ़ायदा होता है, जिगर में तहरीक होती है और खून पैदा होता है और जिगर की गर्मी खारिज होती है। इसी तरह जिनको पेशाब कम आता है
یا رک رک کے آتا ہے، پیشاب میں جلن ہے، گردے مثانے میں پتے میں پتھری ہے، ان کو چاہیے کہ کنو مالٹے جو ہے وہ کھانے سے صرف 15 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے لیں، پھر کھانے کے بعد نہ کھائیں، تاکہ اس کا کیموس اور کیلوس جو ہے وہ غذا سے پہلے جو ہے وہ گردوں تک اور جگر تک اس کا آگے کیموس اور کیلوس پہنچے اور اس کی پوری افادیت آپ کو اور فائدہ ملے۔ اسی طرح کنو اور مالٹے کو جوس بنا کے نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس کو باہر کا چھلکا اتار لیں، اس کے گدے کے ساتھ کھائیں، تاکہ آپ کے انتریوں کو آگے کام کرنے کا موقع ملے، معدے کی تیزابیت جلن اس سے ختم ہو، معدے اور انتریوں کی سوزش ختم ہو، اور آپ کو پورا اس میں فائبر ملے، جتنا بھی اس کے ریشے ہیں وہ سارا فائبر ہے، اور جتنی اس کی جلی ہے وہ پیور قسم کا کیلشیم اور وٹامن ای ہے۔ کنو مالٹے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے کے اوپر چمک آتی ہے، چہرے کے اوپر بڑھاپا، نشان اور مردنی اور مرجائی سی جو طبیعت رہتی ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور آپ بعض دفعہ کنو مالٹے مسمی کا رس نکال کے آپ چہرے پہ اگر لیپ کریں تو آپ کا چہرہ روشن ہوگا، مہنگی مہنگی کریموں سے آپ کی جان چھوٹے گی۔ تو یہ موسم کا پھل ہے، اللہ کی نعمت ہے، سستا ہے، وافر ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔